हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब जबरदस्त होगे, बढ़िया होगे, जिंदाबाद होगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और एसएससीजीडी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम कल लाइव क्लासेस ले पाएंगे, बट हम नहीं ले पाए, कुछ रीज़न है। आई हैव टू गो, मतलब मुझे कुछ कारण से बाहर जाना है। तो एक दिन के बाद मैं आपको लाइव क्लासेस फिर से स्टार्ट कर दूंगा। आई थिंक ये हमारा थर्सडे से स्टार्ट होगा, कल के बाद से लाइव क्लासेस फिर स्टार्ट हो जाएगी। तब तक मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ, वीडियो देखिए और इसका लुत्फ उठाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक कुर्सी की दुकान की कीमत दो, मतलब एक कुर्सी है ना जिसकी दुकान की कीमत 2,000 रुपए, स्टोर द्वारा दी जाने वाली लगातार छूट है 10% और 15%। तो कुर्सी के लिए कुल छूट प्रतिशत की गणना करें ना, टोटल छूट। तो भाई हम यहाँ पे ना, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2,000 रुपये हमें कीमत, हमसे कीमत पूछा नहीं, हमसे पूछा टोटल डिस्काउंट। तो दो डिस्काउंट हमारे पास है, एक 10 का है, एक 15 का है। बस इसी को सॉल्व कर दो आप सक्सेसिव लगा करके, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे -10 गुना -15 हो जाएगा, बट्टा 100 कर दो। सक्सेसिव रखोगे, हमें 2,000 का मतलब ही नहीं रहा यहाँ पे। तो -25 हो चुका है, 15 10 ये करोगे तो प्लस में हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, 150 और बटा 100 हो जाएगा। तो यहाँ एक्चुअल में आएगा -25 प्लस 1.50, यानी कितना हो जाएगा, 23.5 हो जाएगा माइनस में। तो जब माइनस क्यों है, चूंकि डिस्काउंट है इसलिए हमारा माइनस लग रहा है। तो 23.5% का डिस्काउंट, कितना परसेंट का, 23.5% का, ये 23.5% का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 15, 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि उसे हर तीसरे दिन बी और सी के सपोर्ट मिलता है, ठीक है। देखो, ए, बी और सी, इसको मिलते हैं 10 दिन, इसको मिलते हैं 15 दिन, इसको मिलता है 30 दिन, है ना। इनके तीनों कर पाता है, एक 10 दिन में, एक 15 दिन में, एक 30 दिन में, ठीक है। अब तीनों का अगर टोटल वर्क देखते हो भाई, तो कितना हो जा रहा है, 30 हो रहा है। टोटल वर्क कितने हो रहा है, 30। टोटल वर्क कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, राइट। इसके अनुसार क्षमता अगर देखते हो, तो ये हमारा 10 दिन में 30 काम करता है, इसकी क्षमता 3 हो गया, इसका 2 और इसका 1 ऐसे हो गया। अब क्या कह रहा है कि ए कितने दिन में काम को खत्म कर सकते हैं, हर तीसरे दिन बी और सी उसे सपोर्ट करता है। तो मानते हैं ना कि ए अगर पहला दिन शुरू करता है तो फर्स्ट डे में कितना काम कर पाएगा, ए 3। अच्छा, उसके बाद ए दूसरा दिन कितना काम करेगा, सेकंड डे में, तो उस दिन भी करेगा 3 वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है 2 दिन में 6 काम कर पाया, ठीक है। अच्छा, तीसरा दिन लेते हैं, तो तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम कर पाएगा, थर्ड डे। थर्ड डे में तीनों मिलकर काम करेगा, तो 3 3 6, यानी 6, यानी कह सकते हैं कि टोटल 3 दिन में जो काम हुआ है लोगों का, कितना हुआ, 6 6 12, ठीक है। टोटल टोटल 3 दिन में जो काम हुआ है लोगों का 6 6 12 हुआ, ठीक है। 3 दिन में 6 6 12 हुआ है। हमें करवाना 30 काम। तो हम और आगे बढ़ते हैं, 3 और देखो, 3 और दिन अगर लेते हैं हम, तो 12 बाद में 24, 12 और कम, यानी 24 काम हुआ। अब क्या कर सकते हैं, 2 दिन यहां लगेगा, ठीक है, इसके, क्योंकि सिंगल सिंगल कर रहा है। तो 2 दिन में 3 3 6 काम, यानी हो जाएगा 12 24 6 30, और यहाँ पे 8 दिन, यानी 8 दिन में कितने काम हो गए, 30 काम, है ना। 8 दिन में 30 काम हुए, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, इससे देखो, कह रहे एक प्रयोगशाला में तैयार संस्कृति में बैक्टीरिया की आबादी 8 गुना, एक्चुअली ये लिखा हुआ है 8 × 10⁸ कितना है, प्रति घंटे उनके जन्म और मृत्यु दर कम से 12.75% और 10.75% है। तो 3 घंटे बाद संस्कृति में उनके जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, है ना, आइए समझते हैं। अगर मान लो उसकी एक्चुअल शुरू में जो वैल्यू है 8 × 10⁸ है, कितना है, 8 गुना 10⁸8 है पहला, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हर साल क्या हो रहा है कि जन्मता इतने इतने जन्म लेते हैं, इतने मृत्यु मौत, मतलब सॉरी, लैंग्वेज में गलत नहीं हो सकता है, कभी कभी बोलने में हो जाए मिस्टेक। तो हर साल कंडीशन क्या है कि जन्म जो दर है वो 12.75 का, और मृत्यु दर है 10.75 का, यानी जो डिफरेंसेस बच के आता है वो बचता है 2% हर साल। तो 3 घंटे, यानी हर साल, यानी हर घंटे में। तो 3 घंटे में कितना होगा, तो समझते हैं। अगर ये अभी करंट है, 1 घंटे में 2% बढ़ता है, मतलब वो 102% हो जाएगा। 102/100 कर दो, फिर अगली बार फिर से 102/100 और फिर से 102/100, इसको गुना कर दीजिए, ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब कितना होगा, 100 सोचो, देखो क्या क्या कटेगा, इसको देखिए पहले ना, यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन,
क्या हम यूनिट डिजिट से ले सकते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये देखते हैं, जैसे ये 10 का पावर हमारा क्या है 10 पावर 8 है ना, यहाँ पे 6 10 पावर 8 है, नीचे 6 हो चुका, 6 जीरो। तो अगर मान लो यहाँ पे काटोगे तो सीधा बचेगा 10 पावर 2 यानी 100 बचेगा, बाकी ये सब कट जाएंगे, ठीक है। 8 बचे यहाँ 8 गुना 100, और यहाँ पे 102 का 3 बचा है ना, इसको करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 8 64, यानी लास्ट में आएंगे कितने, समझो इसको, बाद मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। इसके गुना करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, लास्ट में बचेगा 8, राइट। और यहाँ पे कोई जीरो नहीं आएगा। इसको गुना करोगे 64 होगा, और 64 के लास्ट में कितना 2 जीरो बचेगा आपका। तो आंसर आपका क्या होगा, 2 जीरो कहीं पे है, 6 पे 64 पे 2 जीरो, तो यहाँ लगा दो, आपका आंसर 64 पे 2 जीरो। हमें सॉल्व नहीं करना है, समझना है क्वेश्चन को, तुम कैसे सॉल्व करें, पूरा हिसाब किताब लगाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो देखो सब क्या हो रहा है, सब बोल रहे हैं एग्जाम दे, क्या रहे टाइम नहीं मिला, टाइम आपको अलग से दिया जाएगा क्या, क्या टाइम आपको मिला अलग से मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई कहता है भाई 80-60 मिनट कम है, ज्यादा कितना ज्यादा देगा, कब उतने में तो सबका निकल रहा है यार। कह रहा एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600, अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 48 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट देखो 600 रुपए से एमआरपी है, ठीक है। एमआरपी कितना है 600 है, 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, 20% का डिस्काउंट मान लो, 6 दूनी बार 120 का डिस्काउंट अगर देते हैं तो 480 में इसको हम बेचेंगे, है ना। लाभ कितना को रहा है 48 का, तो भाई देख लो, तो क्रय मूल्य पहले निकालो तभी तो पता चलेगा कितना परसेंट लाभ हुआ। तो 48 का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, घटा दो, 8 2 10 यहां से, और 7 में से 4 जाएगा 3, यानी 432 का, 432 का क्रय मूल्य, लाभ परसेंट निकाल दे, समझ निकालिए। 48 का प्रॉफिट किस पे भाई, 432 पे, अब गुना 100 कर दो, आप काटो यहाँ से, हाँ है ना, 8 से 8 चक 48, 8 पंचे 40, 8 चक 32, और भी कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 6 8 48, 4 बच रहे, 48 हुआ, 2 बचा, 6 चौक 84 हो गया हमारा, मतलब 100/84, राइट। तो काटे 25/21 हो जाएगा, 21 से कितना हो जाएगा, एक लिए बचा 4, यानी है ना, हम दशमलव लगाते हैं, और यहाँ पे 100 हमने नहीं यूज करा ना, 100 तो यूज हो गया, यानी 1 पॉइंट कुछ होगा यहाँ से, मान के चलो दिस इज 1 पॉइंट, हमने कहीं कुछ छोड़ा है लग रहा है शायद, 25/21 से एक कैसे होगा, 432 का 1% 43, ज्यादा होगा ना, 1.1 होना चाहिए, आई थिंक। मिस्टेक कहाँ करी, मिस्टेक कहाँ हुआ है, एक बार रुको यार, 48 432 पे, तो हमने 8 चक 48 काटा, 8 से 8 पंचे 40, देखो यहाँ पे हमने गलती करा, कभी भी होता है, देखो 8 चक 48, 8 में 40, 8 चक 32, यहाँ से 6 से कटेगा, 6 9 54 यहाँ पे आएगा, 9 आएगा, यानी 100/9 बच रहा है आपका। 100/9 का मतलब सीधा 11 पूर्णांक, यानी आपका आंसर दिस इज 11.11%, राइट। चलिए आगे देखो, कह रहा है 5,45,000 के लिए भूमि के एक भूखंड को बेचने के लिए एक व्यक्ति 8% की हानि होती है, तो 12% लाभ से कितना बेचना चाहिए, देखो 5,45,000, ठीक, इसको बेचता है तो हानि होती है 8%, यानी ये मिलता है 92% का, हमें क्या करना है 112% का वैल्यू निकालना, ठीक, ये हो रहा है 92 का, तो 112 का निकालना, चलो कट करते हैं, 4 से 23,000 में कटेगा, और 4 से 28,000 में, अब तो 23 से कटने से रहा, 23 दूनी 46 नहीं कटेगा, गुना ही कर देते हैं डायरेक्ट, अच्छा रहेगा। चलो 545 को 48 से गुना कर दो, है ना, 545 को 28 से, तो 28 पंचे 140 हुआ यहाँ से, है ना, बच रहा 14, ठीक है। 28 चौक लोगे तो 25 चौक 100, 8 चौक 32, 112, 112 14 करोगे आप, तो यहाँ से हो जाएगा 126, यानी 6 आपका बचा है 12, 28 पंचे 140 और 12, तो 50 152, राइट। अब इसको 23 से भाग दे दो, ठीक है, तो 23 पंचे 115, 23 छक 6 बार में 6 3 18, ठीक है, 6 दूनी 12 13, बचा यहाँ पे कितना 4, एक बच रहा यहाँ पे लगा दो, 23 से फिर से लगा दो 66, कहाँ पे है, एक यहाँ और यहाँ 2 जगह, फिर भी लगाते हैं 138, बच कितना आ रहा है 2, अब 0 आ चुका है,
अब क्या होगा आंसर आपका 6 तो होगा नहीं ना, पहले 0 लगा के देंगे आंसर, तो 6 6 बग 0, ठीक है राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोही और सुनीति अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रम से 12-15 दिन में करते हैं। मोही काम शुरू करता है और वैकल्पिक दिनों पे काम करता है, तो काम कितने दिन पूरा होगा। देखो ये मोही है जिसको लगता है 12 दिन, ये सुनीति है जिसको लगता है 15 दिन, दोनों का टोटल वर्क देखो तो 60 हो जाएगा। इसकी क्षमता 5, इसका 4, ठीक है। अब देखो मोही काम शुरू करता है, तो मोही अगर पहले दिन में करेगा भाई, तो मोही एक दिन में कर पाएगा 5 काम, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट होता है, फिर सुनीति की बारी आता है, और यहाँ पे टोटल 60 काम है। अगर मोही पहले दिन में 5 करा है, तो सुनीति सेकंड दिन में कितना करेगा 4, यानी 2 कह सकते हैं कि 2 दिन में जो काम होगा 9 होगा। कितना हुआ, 2 दिन में 9 काम हुए। इसका मल्टीपल देखोगे तो 9 चौक 54, लगभग 6 से गुना करो तो 54 आएगा। हम क्या करते हैं 6 से गुना कर देते हैं, इधर भी 6 से, तो इसका मतलब क्या हुआ 12 दिन में 54 काम होंगे। 12 दिन में कितना होगा 54 काम होगा। अब क्या बचा है 6 और, तो एक दिन और लेते हैं, तो एक दिन में और हो जाएगा 5 काम, यानी 13 दिन में 59 काम। अब बचा है 1 काम, और एक दिन में होता है 4, तो 1/4 वैल्यू लेगा, तो नहीं हो जाएगा 13 पूरा 1/4 दिन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक कार 59 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 354 किलोमीटर की दूरी करने में कितना घंटा लगे। चलो देखते हैं, टाइमिंग पूछ रहा है, तो डिस्टेंस 354 का और बाय स्पीड 59 का, काट दो जितना आएगा, तो 5 6 37 35 ना, 9 6 से काट दो, 6 9 54 6 25 30, यानी 6 से कट गई है। दिस इज आंसर 6 6 6 6 6 सिक्सर है ना, बल्ले बल्ले सिक्सर। चलो देखो, यदि एक वस्तु का क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य है क्रमशः 1850 और 1480, तो हानि परसेंट। चलो देखो क्रयमूल्य थोड़ा सा यार क्या कर, मजा नहीं आएगा ना, ऐसा शांत रख के कितना बोलोगे। देखो 1850 में खरीदा, 1480 में बेचा, तो प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया भाई, लॉस हो गया। कितना हो गया घटा दो, 0 8 7 15 7 का 17 में 14 3 370 का, किस पे 1850 पे गुना कर दो। यहाँ से काटोगे ना तो इससे कटेगा 2 बार, यानी 20% का क्या हो जाएगा 2 और गुना 10 यानी 20 हो गया, तो 20% का लॉस। कितना का 20% का लॉस, ठीक है। चलिए देखते एक चोर को एक पुलिस द्वारा 100 मीटर की दूरी से देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चोर को पकड़ने से पहले कितनी दूरी चल लेगा, है ना। चलिए देखिए, चोर को पकड़ने से पहले वो कितनी दूरी भाग होगा। चलिए चोर क्या है 100 मीटर की दूरी से देखता है, मानते हैं। अब एक बार यहां समझिए, है ना, कि एक बार उसने देखा, मतलब ऐसे है भाई कि ऐसे पुलिस है, चोर ऐसे, चोर है ऐसे, पुलिस है, तो चोर ऐसे मुड़ के देखता है पुलिस को, ठीक है। अब भागना शुरू करता है, तो एक टाइम में उसने देखा एक दूसरे को, और जब पकड़ाया होगा तो एक ही टाइम, यानी समय आपका इक्वल क्या होगा, टाइम आपका इक्वल होगा। क्या होगा, टाइम आपका इक्वल होगा, राइट। चलिए देखते हैं, अगर समय इक्वल है, बराबर है, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो बराबर होगा, सिंपल से। तो चलिए देखते हैं, डिस्टेंस अगर कहते हैं कि पुलिस का है बाय डिस्टेंस ऑफ चोर थीप, तो किसका हो जाएगा स्पीड ऑफ पुलिस बाय स्पीड ऑफ चोर का, है ना। अच्छा कितना डिफरेंस है सर, देखो तो इस दोनों का डिफरेंस है 100 मीटर का। कितना डिफरेंस 100 मीटर का, कितना डिफरेंस 100 मीटर का, है ना। कितना डिफरेंस 100 मीटर का डिफरेंस। अब इसे समझिए, ठीक है, 100 मीटर है तो पुलिस की स्पीड कितनी है भाई 8, चोर की कितना है, पुलिस की कितना, पुलिस का है 10 और चोर का है 8, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 10 और 8 का होगा ना, तो अगर मैं इसको कट करूं थोड़ा सा, इसको वैसे समझ लो, इसको ऐसे समझ लो आप कि इसका 10 है, इसका 8 हो गया, ठीक है। तो कट के कितना आएगा 5/4 आएगा। गैप हुआ एक का, यानी एक का डिफरेंस हुआ, और एक की वैल्यू है 100 मीटर, एक का हो जाएगा 500, एक का हो जाएगा 400, ठीक है। तो कितना होगा भाई, कितना दौड़ लेगा चोर, 400 मीटर दौड़ लेगा पकड़ाने से पहले, मतलब 400 मीटर तक दौड़ पाएगा, फिर उसको पुलिस आके पकड़ लेगी, राइट। ओके नाइस। चलो, एक ठोस धात्विक गोलार्ध को पिघलाया जाता है और शंकु के आकार में उसे बदल दिया जाता है। इस त्रिज्या के साथ पुनर्निर्मित, यानी शंकु के आधार की त्रिज्या के सेम है, पुनर्निर्मित किया जाता है, जो गोलार्ध के समान होता है। जिस शंकु को चाहे h है तो r और h का रेशियो। चलो
तो ये ना गोलार्ध को पिघलाता है, तो गोलार्ध का वैल्यू क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये गोलार्ध का आयतन। किसे पिघलाया था? शंकु में। शंकु का आयतन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, अब इसको करिए, पाई पाई कटेगा, ये कटेगा। अच्छा, रेडियस दोनों की सेम है, ऊंचाई हम नहीं कह रहे उसके बराबर, ऊंचाई उसका अलग होगा, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस उसको कटोगे, यहाँ पे 3 आर है ना, तो हम 2 काट देते हैं, यहाँ से खत्म हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे 2 गुना आर बचा, यहाँ पे एच हो गया। ठीक है, पूछा है आर और एच का अनुपात, तो आर बटा एच कर लो, कितना हो जाएगा भाई, इधर आएगा उधर चला जाएगा ना, तो 1/2, यानी आर और एच का रेशियो 1/2, कितना आएगा 1/2, यानी 1/2 का रेशियो। ठीक है, दिस इज ओके। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन आपके लिए जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा, इसको देखिए और बताइए क्वेश्चन का लेवल किस तरह से आ रहा है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।